वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है एनसीईआरटी की पुरानी बुक बंद हो चुकी है, नई बुक शुरू हो गई है। तो उसकी हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 दोनों हमने करा रखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले ना कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अब वो बात ये है कि जैसे मान लो आपको ये चीज पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 इंटू 10 की पावर 8, तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और ये कभी चेंज नहीं होगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 इंटू 10 की पावर 8, ये हमेशा ही इसी फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म बनाना चाहूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये वैल्यूज हर बार चेंज हो रही है, लेकिन 10 मेरा हर बार सेम रह रहा है, पावर मेरी हमेशा चेंज होगी, हमेशा मेरी पावर भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x इंटू 10 की पावर n। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक साइंटिफिक नोटेशन। क्या हुआ, 3 इंटू 10 की पावर 8, 7 इंटू 10 की पावर 16। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, मुझे पता चल रहा था कि हर बार कुछ ऐसा ही होता है, तो मैंने इसको कोई वेरिएबल मान लिया कि x की वैल्यू तो जो मर्जी हो सकती है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया। तो ये हमारा है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में इस सारी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ एक जनरल सा, इसमें भी कुछ एक जनरल सी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हम अपने हिसाब से बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर अकाउंट। एक आदमी है या औरत है, जो भी है, उसके अकाउंट में ₹500 है। ठीक है, शी गेट्स, औरत है, शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ। उसको हर महीने पॉकेट मनी के तौर पे ₹150 मिलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। ठीक है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के लास्ट में उसके पास कितने पैसे होंगे। अब ये देखो, मान लो हम फर्स्ट मंथ की बात करें। ठीक है, फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने पैसे थे, सर जी 500। कितने थे, 500। अगर हम बात करें सेकंड मंथ की बात करें, तो अब कितने हो गए, 500 तो उसके पास पहले थे। ठीक है, अब उसको कितने मिलेंगे, 150 मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्लस करके आगे आंसर लिख देंगे। चलो अब हम थर्ड मंथ की बात करते हैं। थर्ड मंथ में क्या होगा, देखो एक सिंपल फॉर्म हम ये बना सकते हैं ना, 500 तो उसके पास थे ही थे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट मंथ था, ये सेकंड मंथ हुआ, ये थर्ड मंथ। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 150। 2 इंटू 150, 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, कि देखो 500 तो उसके अकाउंट में है ही है। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो उसको 150 उसमें और क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही जब फोर्थ मंथ आएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 500 प्लस 3 इंटू 150, क्योंकि इतना तो उसके पास होगा, 150 एक और ऐड हो गया। अगले में क्या होगा, 4 इंटू 150, अगले में 5 इंटू 150, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनो, एक लड़की है, उसके अकाउंट में 500 रुपीज है, उसको हर मंथ 150 क्या मिल रही है, पॉकेट मनी मिल रही है। तुमने देखा कि उसके अकाउंट में कितने थे, 500 थे। अब उसको क्या मिला, 500 प्लस 150। अगली बार 500 प्लस 2 इंटू 150, क्योंकि अब उसके पास ये टोटल पैसे हैं, उसमें 150 और ऐड हो जाएंगे। फिर उसके पास टोटल अमाउंट होगी, उसमें 150 और ऐड हो जाएंगे। तो ये बार बार 150 क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो अब एक चीज नोट करो, हर बार 500 सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हमने लिख दिया 500, प्लस का प्लस आ गया। अब हर बार 150 भी सेम है, लेकिन वैल्यू कौन सी चीज हो रही है, ये जो आगे नंबर है, जो हमारा ईयर है, हमें नहीं पता कौन से ईयर तक जाना है, तो हमने इसको 1 मान के साथ में 150 लिख दिया। ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ऐसा लिख दो। ठीक है, 500 प्लस 150 n। ठीक है, जरूरी नहीं एन ही लेना है, एक्स वाई जेड जो आपका मन करे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सिंपल सी इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के हिसाब से हमने उसकी जनरल बना लिया कि एक जनरल स्टेटमेंट ये रहेगी। अब मेरे से मंथ पूछो आप, मैं यहाँ पे एन क्या है, मंथ है, एन की वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रहा होगा, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करना, क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने शुरुआत करवाई है, चैप्टर नंबर 2 की।